हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं मंटू कुमार आप सबको स्वागत करता हूं नेताजी के क्लासेस में। और आज लेकर के आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको साइंस और जीके का क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 234 सेट्स हैं मिल जाएंगे, जहां से आपको करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 23,400 से ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में इस सेट को हम लोग करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे यूनिट की ओर बढ़ते हैं और तीसरा यूनिट है मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, तो रक्तचाप को जो है मापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है वो दोस्तों आपको बता दें कि स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक होता है जैसे इकोकार्डियोग्राम जो होता है ये हृदय को जांच करता है। ठीक है, जबकि स्टेथोस्कोप के द्वारा फेफड़ा को जांच किया जाता है। फेफड़ा में जो आवाज़ आती है उसको जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक है स्पायरोमीटर जो होता है वो फेफड़ा का जो क्षमता होता है उसको बेहतर बनाने के लिए स्पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे सवाल पूछा है क्या कि रक्तचाप को मापने के लिए रक्तचाप को मापने के लिए वो कौन सा स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कहता है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है वो धारा है। ठीक है, धारा की उपस्थिति का संसूचन करता है, यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है वो धारा को मेज़र करने में यानी मापने में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको हम बता दें कि आममीटर भी धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है वो भी धारा को मेज़र ही करता है, लेकिन बहुत कम धारा को मेज़र करता है। यानी इसका जो है वो लगभग समझिए कि मिली एम्पियर में करंट को मेज़र करता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ये धारा की उपस्थिति का संसूचन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए? तो आपको बता दें कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किस चीज़ के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो गाड़ियों में दिशा को मापने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों। ओडोमीटर जो होता है, ठीक है, वो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, गति को मापने के लिए उसका स्पीडोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होता है ये कंपास होता है दिशा को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? दूरी को मापने के लिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का यूज़ किया जाता है। यानी इकोलोकेशन का जो सिद्धांत होता है वो सोनार के सिद्धांत के समान होता है। ठीक है दोस्तों, किसके सिद्धांत? सोनार के सिद्धांत। सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं
और वो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कहता है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो ये आपका लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मेज़र करता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मेज़र करता है। और बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मेज़र करता है। और एक होता है थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करता है, तापमान को मेज़र करता है। किसको दोस्तों? तापमान को मेज़र करता है। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऑटोमोबाइल यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल यात्रा के लिए दूरी को मापने के लिए, ठीक है, तो दूरी को मापने के लिए दोस्तों ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसे? ओडोमीटर का। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। ठीक है, जबकि टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है, और स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, जबकि अभी हम लोग जाने कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर जो है वो दूरी को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। मतलब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो गाड़ियों के दूरी को मापता है वो क्या है? ओडोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, और कहता है किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग जो है वो किसको? विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, या प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जहाँ भी बोले वो आपका धारा की दिशा ही बताएगा। ठीक है, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और कहता है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन जानने में मदद करता है? तो वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, वाहन में जो स्पीडोमीटर लगता है वो उसकी गति को मेज़र करता है, कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है लोकेशन का एक प्रकार है, यानी जैसा कि आपको हम बताएं इसके पहले क्वेश्चन कि इक्वलोकेशन का जो सिद्धांत होता है वो सोनार के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए साउंड, जिसको फुल फॉर्म क्या बोले थे? सोनार का फुल फॉर्म सोनार। ठीक है, सोनार का साउंड, नेविगेशन, रेगिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया, मतलब किसका प्रयोग जो है हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपको बता दें कि लैक्टोमीटर तो दूध को मापने के लिए, थर्मामीटर टेम्परेचर को मापने के लिए, स्पीडोमीटर गति को मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन जाएगा? एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। किसके लिए? हवा की शक्ति और वेग को मापता है। कौन? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और वो है, ठीक है, वो 4th यूनिट आ जाता है दोस्तों, और 4th यूनिट का कुछ ही सवाल है जो इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और वो है भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट की ओर लेकर के चले तो आपको बता दें कि
जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वह अदिश राशि होता है। ठीक है, वो कौन सा राशि कहलाता है? अदिश राशि। लेकिन 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 जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है, वो सदिश राशि होता है दोस्तों। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है वो सदिश राशि होता है। सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? तो केवल जो परिमाण होता है वो कौन सा है दोस्तों? संवेग। संवेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जबकि विस्थापन भी एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्लियर है? बल भी एक सदिश राशि है, इसका भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसमें केवल और केवल ऑप्शंस नंबर सी होगा जो राइट आंसर जाएगा। कार्य एक, कार्य में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक वेक्टर राशि में, एक वेक्टर राशि में, वेक्टर का मतलब सदिश, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। कहता है एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। तो कहता है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि को पता लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। दैट मीन्स कि इसके पास में ना तो दिशा होता है, यह इसमें दिशा नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है। कंप्लीट है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और 17 नंबर सवाल में कहता है, सवाल नंबर 17 में कहता है कि सबसे उचित विकल्प चुने संवेग में। तो संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर अगर बढ़ते हैं तो 18 नंबर सवाल कहता है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है जबकि सदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? अब सदिश राशि की बात कर रहा है दोस्तों, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि होता है, गति अदिश राशि होता है, ऊर्जा अदिश राशि होता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, जबकि विस्थापन जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और वो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? क्या वो बल वेग है? क्या वो बल त्वरण है? क्या वो बल विस्थापन है? क्या वो बल संवेग है? ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है। तो बल और त्वरण जो होता है उसकी दिशा हमेशा क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? ठीक है, बल और त्वरण जो होता है एक ऐसा जोड़ा है जिसका दिशा क्या होता है? समान होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है सवाल नंबर 20 नंबर सवाल में कहता है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, यानी परिमाण के साथ जब दिशा भी होता है, ठीक है, तो उस भौतिक राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है लास्ट सवाल है और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दोनों, दिशा और परिमाण दोनों के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संवेग हो जाएगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जबकि द्रव्यमान में केवल और केवल परिमाण होता है, दूरी में केवल और केवल परिमाण होता है, और तो और
चाल में भी केवल और केवल परिमाण होता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये यूनिट समाप्त होता है। और बस आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और चैनल पे यदि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।